सरकारी मुलाजमीन के हवाले से क्या मामला तय पाए हैं, बजट अहदाफ के हवाले से क्या मामला तय पाए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे कि IMF के साथ अगले माली साल के बजट पे जो मुज़ाकरात हैं वो हतमी मरहले में दाखिल हो गए हैं। उसमें सरकारी मुलाजमीन के हवाले से क्या मामला तय पाए हैं, बजट अहदाफ के हवाले से क्या मामला तय पाए हैं। और फिर सबसे बड़ी जो खबर है कि जो हमें पिछले वीलॉग पे सबसे ज़्यादा क्वेरीज भी आई, हमें कमेंट्स भी आए, वो था सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन के हवाले से। तो एक तो हम उस पर जो कमेंट्स आए हैं उसको भी हम कोशिश करेंगे कि इसमें एड्रेस करें कि जो है उनकी आवाज़ अरबाब इख्तियार तक पहुँचाएँ। दूसरा ये कि उसी वीलॉग के तनाज़र में फिर जो सरकारी मुलाजमीन की नुमाइंदा जो तंजीम है ऑल पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉइज़ कोऑर्डिनेशन कौंसिल, उसके सदर हैं मोहम्मद हुसैन ताहिर और सेक्रेटरी जनरल हैं जुल्फ़कार साहब। इनका एक वफ़द जो है वो वज़ीर ममलकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी से मिला है और उसमें उन्होंने अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया है। ये सारी तफ़सीलात हम बताएंगे कि उस मुलाकात में क्या हुआ, क्या डिमांड्स पेश की गई और वज़ीर ने क्या उस पर रद्द अमल दिया। तवक्को ये की जा रही है कि अभी टेंटेटिव जो डेट आई है कि 5 जून को बजट जो है वो पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा और जिस दिन बजट पेश होगा उसी रोज़ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत का काबीना का ख़ुसूसी इजलास होगा जिसमें बजट ड्राफ्ट जो है वो पेश करके उसकी हतमी मंजूरी ली जाएगी और उसी में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से और पेंशन में इजाफे के हवाले से भी हतमी फैसला किया जाएगा। और लेकिन अभी जो बिलाल अज़हर कियानी से जो ऑल पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉइज़ कोऑर्डिनेशन कौंसिल के वफ़द की जो मुलाकात हुई है उसमें जो चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया गया है और उसमें मुलाजमीन के जो नुमाइंदा तंजीम है इनके अहदेदारों का ये कहना है कि बिलाल अज़हर कियानी की जो बॉडी लैंग्वेज थी और उनका जो रद्द अमल था वो काफ़ी हौसला अफजा था। उनका ये कहना था कि हुकूमत ने पहले भी जो है वो मुलाजमीन का ख्याल रखा है और अगले बजट में भी ख्याल रखेगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा ज़रूर किया जाएगा, अलबत्ता इसका फ़ैसला जो है वो हुकूमत अपने जो फाइनेंस की जो पोजीशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए करेगी। और उनका कहना ये था कि हम इन्फ्लेशन को मद्देनज़र रखते हुए जो है इजाफा करेंगे। लेकिन कोऑर्डिनेशन कौंसिल के जो वफ़द था उसका ये कहना था कि जो मशरक़ वस्ता की सिचुएशन पैदा हुई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जहाँ पे पहुँच गई हैं, महंगाई जहाँ पे पहुँच गई है, उससे उनके लिए जो है ये ज़िंदगी को गुज़र बसर करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो लिहाजा उसको मद्देनज़र रखते हुए तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। और सबसे जो बड़ा मुतालबा था उनका ये था कि हर 4 साल बाद आपने पे स्केल रिवाइज़ करने होते हैं। लास्ट जो है वो 2022 में पे स्केल रिवाइज़ हुए थे, उसके बाद पे स्केल रिवाइज़ नहीं हुए। तो अब जो है वो पे स्केल रिवाइज़ किए जाएँ और उसमें जो एडहाक रिलीफ और अलाउंसेस हैं वो तनख्वाहों में जम करके उस पर जो भी इजाफा दिया जाए उस पर दिया जाए। अगरचे कौंसिल का तो ये कहना था कि उनको अलाउंसेस को जम करके तो 50% इजाफा किया जाए, लेकिन वो अनरियलिस्टिक उनकी डिमांड है, वो पॉसिबल नहीं है हुकूमत के लिए उसको तस्लीम करना। तो अगर हुकूमत 1-2 जो अलाउंसेस हैं उनको जम करके 10% भी इजाफा कर देती है तो ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा सरकारी मुलाजमीन के लिए। और इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो हम अपने नाज़रीन के लिए अपलोड भी कर दें ताकि वो देख भी लें। और दूसरा जो था वो उनका ये था कि जिस तरह सूबों में जो है वो 100% स्पेशल अलाउंस मिल रहा है, ख़ासकर पंजाब में, सिंध में और KP में, उसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में, बलूचिस्तान में और AJK में भी सरकारी मुलाजमीन को 100% अलाउंस दिया जाए। और जो वफाक में सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन और वफाकी मुलाजमीन उनको जो वो 20% मिल रहा है उस 20% को बढ़ा के 100% पे किया जाए। और इसके अलावा जो डिमांड की गई है वो ये है कि मेडिकल अलाउंस, चूँकि जो हालात बनते जा रहे हैं उससे लोगों में जो है वो डिप्रेशन, बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन मेडिकल अलाउंस बहुत कम मिल रहा है, उससे उनके लिए इलाज कराना नामुमकिन होता जा रहा है। तो वो ये कहते हैं कि या तो हेल्थ कार्ड जारी किया जाए तमाम सरकारी मुलाजमीन को ताकि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी चॉइस के मुताबिक अपने अस्पतालों से जो इलाज करवा सकें। दूसरा ये कि अगर हेल्थ कार्ड जारी करके उनको ये ऑप्शन नहीं दिया जाता तो उस सूरत में ग्रेड 1 से जो 16 के मुलाजमीन हैं उनका मेडिकल अलाउंस बढ़ा के 15,000 किया जाए और इसी तरह जो 17 से 22 के मुलाजमीन हैं उनका जो अलाउंस है वो 20,000 किया जाए। और इसी तरह उनका ये भी कहना है कि जो कन्वेंस अलाउंस है, चूँकि पेट्रोल महंगा होने की वजह से किराए बहुत बढ़ गए हैं, तो जो अलाउंस मिलता है वो बहुत पीनट है, उससे
वो जो है उनका आना जाना उनके लिए मुमकिन नहीं है, उनको अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। तो वो ये कहते हैं कि ग्रेड 1 से 16 तक के जो मुलाजमिन हैं उनका जो है वो कन्वेंस अलाउंस बढ़ा के जो है वो 15% किया जाए, और इसी तरह ग्रेड 17 ता 19 के जो मुलाजमिन हैं उनका जो अलाउंस है वो बढ़ा के जो है वो 30,000 रुपये पर मंथ जो है वो किया जाए। और इसके साथ साथ जो हाउस रेंट है उस पर भी उनका मुतालबा ये है कि चूँकि अभी जो वफाकी मुलाजमिन हैं उनको हाउस रेंट मंजमद शुदा रेट के मुताबिक मिल रहा है। उनका ये कहना है कि एक तो इसको बहाल किया जाए और जो 60% जो मौजूदा तनख्वाह का 60% है उसके बराबर उनको हाउस रेंट अलाउंस दिया जाए, और ग्रेड 1 तक ये 22 तक के तमाम मुलाजमिन के लिए उनका ये मुतालबा है। और दूसरी सूरत उनकी ये है, वो ये कहते हैं कि आप जो भी उनका जो हाउस रेंट सीलिंग है वो तनख्वाह के साथ उनको दे दी जाए, ताकि मकानात की अलाटमेंट और इस तरह के उसमें जो सिफारिश कल्चर है फिर इस सारी चीज़ों से और रिश्वत से जो है वो ये जान छूट जाए, और लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहां उनको अच्छा और उनकी तनख्वाह और उनकी आमदन के मुताबिक घर किराए पे मिले और वो वहाँ पे लेके और रह सकें, और हुकूमत भी इससे निकल जाएगी। इसी तरह जो सरकारी मुलाजमीन हैं ग्रेड 1 ता 5 उनकी तनख्वाहों में से 5% जो है वो कटौती की जाती है मेंटेनेंस के लिए, लेकिन ग्रेड 16 और अबव जो है उनकी तनख्वाहों से कटौती की जाती है, लेकिन 1 ता 5 के मुलाजमीन को ये सहूलत दी गई है कि उनकी तनख्वाहों से कटौती नहीं की जाती। तो मुलाजमीन का ये कहना है कि ग्रेड 5 से ऊपर के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों से जो 5% कटौती की जाती है वो भी ख़त्म की जाए, क्योंकि मुलाजमीन अपने मकानात की, अपने फ्लैट्स की जो है वो मेंटेनेंस खुद अपनी जेब से करवाते हैं। तो ये हुकूमत जो है वो इसको वापस ले, और फिर पेंशन इस्लाहात के नाम पे जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं वो उनका मुतालबा है कि वो वापस लिए जाएँ। उससे सरकारी मुलाजमीन को नुकसान हो रहा है और ख़ासकर बेवाएँ जो है उससे इफ़ेक्ट हो रही हैं। और फिर इसी तरह रिटायर्ड मुलाजमीन के हवाले से उनका ये कहना है कि ये एक एसेट होते हैं, उन्होंने पूरी ज़िंदगी सरकार को दी हुई होती है, फिर वो जब सरकार की उनको ज़रूरत होती है तो उस वक्त सरकार उनको जो है वो बेयारो मददगार छोड़ देती है। उनको सिर्फ 15% जो है वो मेडिकल अलाउंस जो है वो मिल रहा है, उसको बढ़ा के 50% किया जाए, ये उनका ये मुतालबा है। रिटायर्ड मुलाजमीन को 50% मेडिकल अलाउंस उनको दिया जाए, और इसी तरह जो मुलाजमीन रिटायर्ड होते हैं उनके बच्चों को एक जो बच्चा है जो पहले पॉलिसी थी उनको सरकारी मुलाजमत दी जाए, और फिर वज़ीर-ए-आज़म का जो इमदादी पैकेज है उसके तहत भी उनको जो है वो इमदाद दी जाए। ये सारे मुलाजमीन, और सबसे बड़ी ये है कि उनका ये कहना है कि जो इनकम टैक्स की छूट के लिए आमदनी की जो हद मुकर्रर की गई है वो 6 लाख है, उसको बढ़ाकर जो है वो 12 लाख यानी कि डबल किया जाए। लेकिन हमारी जो वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम से बातचीत हुई है उनका ये कहना है कि अगले बजट में ये पूरा चार्टर ऑफ डिमांड तो हम शायद पूरा ना कर सके, लेकिन सरकारी मुलाजमीन को पूरी कोशिश होगी कि रिलीफ दिया जाए, तनख्वाहें भी बढ़ाई जाएँ, पेंशन भी बढ़ाई जाए और टैक्स में भी रिलीफ दिया जाए। और टैक्स के मामले में तो वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम ने हमें ये बताया है कि IMF को भी ऑन बोर्ड लिया गया है, और IMF ने इस पर लीनियट जो है वो व्यू अपना दिया है, और ऑलमोस्ट उन्होंने रजामंदी ज़ाहिर की है। लेकिन उनका ये कहना है कि यहाँ से जो रेवेन्यू का लॉस होगा उसका जो है वो अल्टरनेट आप जो है वो पेश करें, और अल्टरनेट के तौर पे उन्होंने काफ़ी इकदाम जो है तो वो तजवीज़ किए हैं। कोई 430 अरब रुपए के करीब जो है वो इजाफी रेवेन्यू कलेक्ट होगा, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर भी हैं, उसमें नए टैक्स लगाना भी है, और नए लोगों को टैक्स नेट में लाना शामिल भी है, टैक्स टू GDP की शरह में इजाफा करना भी शामिल है। तो नाज़रीन, ये था आज तक का वीलॉग। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़, अपने कमेंट्स और अपने आरा से आप हमें आगाह करते रहिए, और जिस तरह पिछले वीलॉग पे आपने अपने कमेंट्स दिए इसी तरह इस वीलॉग पे भी आप अपने कमेंट्स दें ताकि हम आपकी आवाज़ बने। और ऑलमोस्ट जो उस कमेंट्स में लोगों ने मुतालबात किए थे अपने वीलॉग में, मैंने कोशिश की है कि इस चार्टर ऑफ डिमांड के ज़रिए उन मुतालबात को जो है वो उजागर किया जाए और अरबाब इख्तियार तक पहुँचाया जाए। शुक्रिया।